मैं रुपये में कन्वर्ट करा देता हूँ सारे पैसों को। हाँ। पैसे से देखो किसी का कुछ नहीं चलता, घर रुपयों से चलता है। पैसे चलते थे 80s में जब अंग्रेजों। बॉम्ब तो कितने टाइम पहले शादी करी भाई? अरे यही सवाल पहला है। नहीं भाई, दूसरा सवाल नहीं है, ये पहला सवाल मेरी शादी को हो गया 1 साल। अभी 1 ही साल हुआ है? यस। क्या एज है आपकी? मेरी एज है 31 साल। ये सब पर्सनल सवाल आप पूछ रहे हो, ज़्यादा हम लोग को एज बताना ठीक नहीं लगता है। क्या बताना ठीक लगता है? एज ही बता रहा हूँ अभी तो। ठीक है, तो 31 साल की अल्हड़ जवानी है मेरी। अच्छा। और शादी कर ली मैंने। शादी कर ली, और शादी करके खुश हो? करना पड़ेगा खुश खुद को। नहीं, क्योंकि मैं आई थिंक आई एम अराउंड दैट टाइम नाउ। मेरे को लगता है मैं 1-2 साल में कर लूंगा शादी। कितना एज है आपका? मैं 28 हूँ, 2 हफ्तों में अभी से। अरे अभी तो आप लौंडे लपाड़े हो। हाँ, तो 2 साल में हम भी नहीं रहेंगे, हम आपके बराबर के हो जाएंगे ना। नहीं, शादी करना फायदा का सौदा रहता है। फायदे का सौदा रहता है। एक औरत का घर बस गया, हाँ उसके लिए तो आपने कुछ ठीक किया। हाँ आप अपनी लाइफ की स्ट्रगल तो करते ही रहोगे। हाँ। बस ये चीज़ है, मुझे लगता है कि किसी महिला का जीवन आपने सुधार दिया। आपकी कृपा से उनका जीवन सुधर गया। हाँ, पर ये मानती नहीं आजकल की महिलाएं। उनको लगता है भाई कि इक्वालिटी। हाँ। नहीं है इक्वालिटी। हम लोग मर्द लोग नीचे हैं उनसे। अच्छा। औरत बहुत ऊपर की चीज़ है। मैं तो हमेशा औरत के टुकड़ों पे पलना चाहता था। हाँ। मेरे को कोई आत्मसम्मान नहीं है। खाना डाल के मुंह में चले जाओ, गाली देते रहो दिन भर, मुझे चाहिए, मुझे कोई वो दिक्कत नहीं। पर आज की डेट में हमें कमाना पड़ रहा है सिर्फ इक्वालिटी के चक्कर में। इक्वालिटी के चक्कर में। अब इक्वालिटी की आप बात करें, हाँ। लड़कियां आप देखो हर साल सबसे ज़्यादा परसेंटेज लेके आती हैं कि नंबर्स उनके बहुत ज़्यादा आ गए हर शो उसमें जो है बोर्ड्स में। ये इक्वालिटी कैसे होगी? लड़का वहाँ बेचारा खेल रहा है क्रिकेट और तुम जो है पढ़ने में लगी हो। तुम्हारी पढ़ने की कितनी हवस है भाई। उसको वो देखो, वो थोड़ा चिल कर रहा है, तुम भी थोड़ा चिल करो। तुम्हारे अंदर पढ़ो पढ़ो पढ़ाई करने के बाद क्या हुआ? शादी हुई, दुल्हन बन गई। उसके बाद क्या है फिर इक्वालिटी तो 7 बजे के बाद घर कहाँ जाना है? ये सब यार प्लीज यार मजाक की बातें हैं सब। हाँ, ये तो सब मजाक की बातें दिल पे लें हैं अपने। हाँ, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन। अरे लाइटें वाइटें देख के आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है? हाँ, थोड़ा माइक आगे कर लो, क्योंकि वो ना इससे ऐसे थोड़ा सा दूर रखना बस। मेरे हाँ। से आगे कर लूं अपने से? मतलब 1 मुट्ठी दूर रखना अपने से बस। ऐसे भाषा मत करो, ऐसे पंजा बोल सकते थे आप। पर ये वही है कि 27 साल का लौंडा क्या ही सोच सकता है 28 साल का भाई। हाँ भाई, मैं पता है जब आपका स्टैंड अप देख रहा था, मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी। मेरे पिताजी कहा करते थे, जहाँ ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि। हाँ, आपको लेके ये बात बिल्कुल ट्रू है। हाँ हाँ, क्योंकि आपका दिमाग जैसे चलता है ना, बहुत कम लोगों का दिमाग वैसे चलता है। और मेरे को लगता है ये स्टैंड अप कॉमिक्स की एक नियत होती है एक टाइप की, कि उनका दिमाग बड़ा अतरंगी तरीके से चलता है। हाँ। ऐसा क्या है भाई स्टैंड अप कॉमेडी में दैट फोर्सेस यू टू थिंक इन सच इंटरेस्टिंग वेज? गरीबी। गरीबी। माँ बाप ने फांके खिला खिला के, हमारे घर में 4 रोटी आती थी, घर में 8 सदस्य थे, तो माँ बाप बेचारे वो खुद खा जाते थे। हमारे लिए खाने को नहीं होता। जिंदगी की उस दुख दर्द ने हमें इतना बड़ा बनाया कि आज हमारे पास खाना है, माँ बाप को हम नहीं दे रहे। बदला होता है। रोटी नहीं खा रहे, वो पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, अपनी अपनी चीजें हैं। पर ये जो मुझे लगता है कि जितना आप, और इन सीरियस पॉइंट पे बात करूं कि आप देखो कॉमेडी का मूल क्या है। हाँ। कॉमेडी का जो मूल है वो ट्रेजेडी है। आप कोई भी कॉमेडी शो देखोगे तो उसमें कोई भी कॉमेडी की बात कर रहा हो, वो ना हमेशा दुख की बातें कर रहा होगी। किसी गर्लफ्रेंड चली गई, किसी को मोटापा है, किसी को कुछ है। हमेशा जो किसी दूसरे का पेन होता है, आपकी हंसी का रीजन बनता है। ये बहुत सही बात कर रहे हो। ये बहुत सही बात है। हाँ। मैंने अपने दुख को ही अपना वो कर दिया। अब जैसे जैसे मेरी लाइफ में खुशहाली आ रही है, अनफनी होता जा रहा हूं मैं। ये डर रहता है दिमाग में? नहीं। अच्छा। ये नहीं, क्योंकि मैं पैसे आने ही नहीं दे रहा। मैं रुपये में कन्वर्ट करा देता हूँ सारे पैसों को। हाँ। पैसे से देखो किसी का कुछ नहीं चलता, घर रुपयों से चलता है। पैसे चलते थे 80s में जब अंग्रेजों का टाइम था कि 1 पैसे का इतना कपड़ा मिल गया। अभी रुपया है, और रुपये से आपको पता है रुपये और रुपये यहाँ करते हैं। डॉलर एक चीज होती है जिसकी कीमत रुपए से भी ज्यादा है। वो वहां बाहर न्यूयॉर्क वगैरह में, जहां पर रहते हो, और हाँ। डॉलर तो देखा होगा आपने। देखा है। मुझे भी देखना है। हाँ। AI होता है, हरे कलर का AI, असली नहीं होता भाई। नहीं, डॉलर रियल होता है। जो शहर है हाँ, वो फेक है। वो फेक है।
वो फेक है। ये जो न्यूयॉर्क है, ये जो एम्स्टर्डम है, हाँ यही है ना? यही और ये जो और सिटी है मिस्र, ये सब नकली है। मिस्र क्या है भाई? मिस्र कुछ नहीं है। मिस्र है। हाँ, मिस्र तो हमारे यहाँ बनारस में होते हैं, मिश्रा, चौबे, पाड़े, ये सब। अब उनकी वो AI नहीं है, वो रियल है। थप्पड़ मार देंगे उनके सामने ऐसे बोलोगे तो। कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो भाई आप? मेरे को पॉडकास्ट पे बुलाए, क्या बुलाए भाई? ये तो हम इस्टेब्लिश कर ही चुके हैं कि मेरी भाषा उल्टी सीधी है, ये तो हम बात कर ही चुके हैं। हाँ क्रेजी भाई, आप कहीं रुकते ही नहीं हो भाई, क्रेजी। तो ये वाला आइडिया है जो आप ट्रेजेडी वाली बात कर रहे थे, एक्चुअली मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ, बिकॉज मैं ना हमेशा ही कहता हूँ कि अच्छा देखो, अब हम पब्लिक पर लोग हैं तो पब्लिक में आधी बातें हम कर नहीं पाते। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको हम डार्क जोक्स कहते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो it is just people will never take it properly, or some people will never take it properly. But I always think the darker joke you can laugh at, the lighter आपकी आत्मा उतनी हल्की है। आप समझ रहे हो कि आप इस पे भी हंस पा रहे हो, अपनी ट्रेजेडी पे हंस पा रहे हो, किसी आसपास वाले की, है ना? तो ये आपकी लाइफ में ऐसी क्या ट्रेजेडी है दैट यार देखो, मेरी एक लाइन जो बहुत पॉपुलर हुई थी कि मैं कल की चिंता नहीं करता, उतनी सेविंग है मेरे पास, फटी पड़ी है परसों को लेके। ये लाइन बहुत पॉपुलर हो गई, और आप देखो ये लाइन सेम टाइम पे फनी है पर सेम टाइम में बहुत डिप्रेसिंग है कि यार हालत खराब है हर तरीके से। तो ये भाई वही था कि जॉब वॉब नहीं थी, बीच में स्टैंड अप का भी सीन नहीं चल रहा था, इतनी सारी चीज़ें अब हो रही होती हैं, तो उससे ह्यूमर निकल के ही आ जाता है। मतलब एंड इट्स ऑल अबाउट कि आप किस तरह से देखते हो चीज़ों को, देखने का तरीका आपका किस तरह से। अगर आप पहले से ही फनी टाइप के इंसान हो जो मौज मस्ती में ही चीज़ें देखता है, तो वो उसमें भी ह्यूमर निकाल लेगा, वो चीज़ है। आप तारीफ करके, प्रेस करके कभी कॉमेडी नहीं कर सकते। या आप ऐसी कॉमेडी कभी सुनी हो कि किसी की तारीफ हो रही हो और कॉमेडी हो गई? नहीं होती ना। हमेशा किसी की बुराई करके, हमेशा किसी को नीचे दिखे के, नीचा दिखाना इज अ सबसे सही तरीका था, तो खुद को ही तुम अपना वो सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर। हाँ, और यही होता है, तो इसी से ही निकलता है। मुझे लगता है कि इंसान के अंदर वो बात होती है कि वो उस पर्सपेक्टिव से सोचता है कि यार खाने को कुछ है नहीं घर पे, लेकिन कुछ चल रहा है। ऑफिस में एक वीडियो डाला था, तो ऑफिस का बहुत, जिसमें सारी ऑफिस की बुराइयां चल रही कि यार इनको काम एक करना है लेकिन मीटिंग इनको 14 करवानी है, उससे खत्म। एक मीटिंग में दूसरी मीटिंग के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि 9 बजे मीटिंग करेंगे एक दूसरी, इस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ था, खत्म ही नहीं हो पा रहा। तो ये परेशानियां ही हैं जो कॉमेडी बन जाती हैं। हाँ, बट मेरा कोई दोस्त था, स्टैंड अप कॉमिक था, मेरे को नाम तो खैर छोड़ो, बट वो मेरे को ये कहता था कि एक ऐसा आदमी जिसने अपने बचपन में बहुत टफ टाइम देखे हैं ना, उसके अंदर से कॉमेडी बड़ी नेचुरली निकलती है, राइट? लाइक इट ऑटोमेटिकली, बिकॉज आपको एक लेवल पे ना एडजस्ट करना पड़ता है। स्कूल में आपकी किसी से नहीं बनती, आपके कोई दोस्त यार नहीं है, आप किसी लेवल पे इनसिक्योर हो, मोटापा होता है, 50 जैसे होता है ना, मोटे लोग जनरली ज्यादा फनी होते हैं। एक स्टीरियोटाइप होता है ये कि आपको एक अडेप्टेशन अक्वायर करनी पड़ती है अपनी पर्सनैलिटी के अराउंड। एक नेगेटिव है तो उसके अराउंड एक पॉजिटिव बिल्ड करना पड़ता है। अब इट माइट बी अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, बट ऐसा आपके साथ वाज देयर अ स्पेसिफिक सिचुएशन लाइक दैट व्हेन यू वर ग्रोइंग अप? क्या नाम था उसका दोस्त का? नहीं, मैं बता नहीं, मतलब इंडियन कॉमेडी सीन में से ऐसे खराब बचपन वाले लोग जो है ना, उनसे मत बात किया करो, डिप्रेस कर देंगे साले, सीरियल किलर बन जाते हैं बाद में। वो आपसे बात कर रहा है, हाँ, और बाद में बोलेगा कि उसको अपने चाचा की याद आएगी कि मेरे को चाचा जी चॉकलेट लेने के बहाने जो है, बात करते करते वो, ठीक है। ऐसे लोग से मेरा तो ऐसा कोई ट्रॉमा नहीं था। हाँ, मेरा ये था कि गरीबी एक जो चीज़ होती है, बहुत देखी मैंने, और जैसे ही बड़ा हुआ और लोगों को दिखाई मैंने, पैसे छीन लिए अपने, जमीन बेच दी घर वालों की अपने, कि तुम मुझे बोलते थे ना कि भिखारी बन जाओगे एक दिन, मैंने तुम्हें बना दिया। ये मजाक की बातें हैं। मेरा बचपन तो ऐसे था कि दादाजी के पास खेती थी हमारी। कहाँ पे? गांव में। कौन से गांव में भाई? गुड़गांव नहीं, हाँ, वो प्रतापगढ़ एक जगह है यूपी में, वहां पर। अच्छा, यूपी से हो आप लोग? यूपी से, यस। तो उनके पास एक हल था और 2 बैल थे। एक बैल मर गया, मुझे ही बांध दिया हाथ में। जो हंटर पड़े मेरे पिछवाड़े पे, पूरा खेत जोता, फसल उगी, चोरी हो गई। क्या मिला? कुछ नहीं मिला।
कोई बात सीधी नहीं है भाई अंश, आज कोई बात सीधी नहीं है, हम कुछ नहीं पूछ सकते भाई। मैं क्या, आप मेरे से कह रहे हैं भाई, मेरे से रवि भाई कहते हैं पहले पॉडकास्ट से पहले आप क्या सवाल पूछोगे, क्या तो सवाल पूछूं भाई, कहाँ तो ले जाते हो, बहुत अंतर यार बचपन में सीरियस देखो। हाँ। आपको ये शो का पैटर्न पता चलेगा कि मैं स्टार्टिंग में कुछ बातें बेकार बोलता हूँ, उसके बाद फिर घटिया बातें शुरू करूंगा। तो बचपन में मेरा ऑनेस्टली कुछ ऐसा खराब नहीं था। हाँ, ठीक खाना था, सब कुछ अच्छा था, ऐसी कोई गरीबी नहीं कि फांके पड़ रहे हैं, लैंप के नीचे सो रहे हैं। भाई लैंप के नीचे ये सब ग्लैमर किया, ग्लैमरीफाई क्या बोलते हैं उसको, ग्लोरीफाई किया गया। हाँ, ये सब कुछ नहीं है। हाँ। लैंप जो है हमारे यहाँ था ही नहीं। ठीक है। हम बहुत ज्यादा गरीब थे। मिट्टी का तेल जो है ना, स्प्लिट पर्सनालिटी है ये भाई, ये दो पर्सनालिटी है ये आदमी। मैंने पढ़ाई ऐसी करी है भाई, आपको मैं बताऊं। हाँ। आपकी आंखों से आंसू ना आए तो निकलवाना उसको जैसे तैसे करके। हाँ। मिट्टी का तेल का कुप्पी होता है। हाँ। बोतल में मिट्टी का तेल डाला, उसमें माँ के कपड़े डाले और उससे आग जल रही है। हाँ। ठीक है, माँ बैठी है घर में, रुई खरीदने के पैसे रुई खरीदने के पैसे नहीं, रुई खरीदने के पैसे नहीं है। हाँ। नाभि से रुई निकालते थे। घर सर्दी होता है, नाभि में रुई बन जाती है, आप देखो। हाँ। उसका गद्दा हम लोग बनाते थे। 5 भाई बहन थे हम लोग, उसी गद्दे पे सो जाते थे। उसी गद्दे पे सो जाते थे, कुछ नीचे कुछ ऊपर। हम अब पैदा ही इसलिए किया गया कि नाभि से रुई निकाल सके। वो पहला बच्चा लड़का हुआ, उसकी नाभि से रुई निकली, तकिया बना, इनको लगा गद्दा भी बनाया जा सकता है। 3 बच्चे और हुए। माँ बाप को लगा ये तो बिजनेस आइडिया है, शार्क टैंक ले जाते हैं। शार्क टैंक ले जाते हैं। शार्क टैंक वालों ने मना कर दिया कि हम आपको पैसे नहीं देंगे बच्चा करने के लिए। नहीं, हम आपको अंदर ही नहीं आने देंगे। बदतमीजी उनकी देखो। तो भाई आप फक भाई। तो भाई ऐसी कोई गरीबी थी नहीं। हाँ, ठीक ठाक लाइफ चल रहा था, स्कूलिंग भी बढ़िया हुई थी। मैं थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट टाइप का लड़का था, क्योंकि मुझे ऐसी चीजें पढ़ाने के लिए फोर्स किया गया है जो मेरा मन नहीं लगता था। इंजीनियरिंग? नहीं। अच्छा, इंजीनियरिंग तो पता ही नहीं मेरे माँ बाप को कि क्या होती है। उनको था कि ये भट्टे में मजदूर लग जाए, क्योंकि उनकी सोच वही थी। वहां पे सबसे अमीर था भट्टे का मजदूर। सोचो हम कितने गरीब होंगे। तो ये प्रतापगढ़ में ही? ये प्रतापगढ़ में। हाँ। प्रतापगढ़ में ही। हाँ। बाद में मैंने भट्टा खुद खोल दिया प्रतापगढ़ में। अच्छा। और मैंने गरीब ही रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है। इसी तो गरीबी खत्म होगी। सही बात है, गरीब से गरीब नहीं बढ़ने चाहिए। अंडर कॉन्फिडेंट इसलिए था भाई, क्योंकि मैं ना, मतलब मेरा पढ़ाई में कुछ और मैं हिंदी साहित्य में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। प्रेमचंद वगैरह बहुत पढ़ता था, घर पे रामायण सब पढ़ ली थी मैंने, रामचरितमानस वगैरह। और ये चीज अनुराग कश्यप भी बोलते हैं, पर उन्होंने मेरा इंटरव्यू देखा हुआ है ये, तो वो मेरी कॉपी करते हैं। बिल्कुल। पर जो भी शक्ल भी मिलती है आपकी। नहीं, इससे मेरे बारे में उल्टा सीधा नहीं। मेरे बारे में उल्टा सीधा नहीं भाई। अनुराग को जो बोलना है बोल, मेरे बारे में उल्टा सीधा नहीं। हाँ। तो पढ़ने में मेरा इंटरेस्ट था। जब 3rd क्लास में था तो मैं दीदी के 9th 11th की किताब पढ़ लिया, वनिता, गृह शोभा, ये सब पढ़ लिया। सरस से लीले किताब आती थी, गंदी किताब थी, मतलब वो ऐसे सेमी गंदी किताब थी कि जैसे 2.5-3 रुपए की आती थी, तो उसमें 4 नॉर्मल न्यूज़पेपर जैसा था और एक हॉट लड़की की अचानक फोटो आ जाती थी, कोई ऐसी गर्म कहानी होती थी। फिर ऐसे से वो सब पढ़ लिया। पढ़ता था मैं, कुछ भी पढ़ता था, न्यूज़पेपर मिल गया पढ़ रहा हूँ। तो मेरा हिंदी साहित्य में बहुत इंटरेस्ट था, पर मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब पढ़ना पड़ा 12th में, क्योंकि मेरा जो स्कूल था उसमें आर्ट सब्जेक्ट था ही नहीं। मेरा आर्ट बहुत अच्छा था, ड्राइंग, अच्छा, स्केचिंग वगैरह बहुत अच्छा था। हाँ। वो मेरा पढ़ने का मन था, वो था ही नहीं उसमें। संस्कृत में पढ़ना नहीं चाहता था, तो इसलिए जो है मुझे वो पढ़ना पड़ा। और 2 साल 9 मेरे को लग रहा है कि जब भी मैं 6 से 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहा, और मुझे लगता था मैं लूज़र हूँ, क्योंकि मेरे को टीचर्स भी कुछ तो बहुत समझदार होते हैं। मतलब मेरे को बड़ा शॉकिंग लगता है कि जिस गांव में मैं जहाँ रहता था, और वहाँ ऐसे टीचर्स थे जो ये बताते थे कि भाई बच्चों को जो मन करे वो करने देना चाहिए, जो तारे ज़मीन पर बाद में बहुत पहले। और कुछ इतने बदतमीज़ टीचर्स होते थे कि वो बुली करते थे कि तुम ये। मेरे प्रिंसिपल साहब ने बहुत सपोर्ट किया उस चीज़ को कि तुम जाओ स्टेज पे भाषण वगैरह दो। मैं बोलने में अच्छा था, तो स्टेज पे बोलने का जो है वहाँ से निकला मुझे कि मैं स्टेज का फियर ख़त्म हुआ, स्पीच वगैरह देने लग गया। पर सेम स्कूल में कुछ टीचर ऐसे थे
जो बोलते थे कि सबसे लाइफ नहीं बननी, इससे कुछ नहीं करना, और वो प्रॉपर बुली करते थे। तो वो ना बच्चे का, क्योंकि उसको नहीं पता कि वो क्या एक्सप्लोर कर सकता है,